दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के स्लोनेस से परेशान हैं, आपका कंप्यूटर लैपटॉप स्लो चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कमांड्स के बारे में जिनके हेल्प से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ मैं अपग्रेडेशन भी बताऊंगा कि अगर आपका पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप बहुत ओल्ड हो गया है, उसको अपग्रेड कैसे करें कम से कम बजट में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कमांड्स बता दे रहा हूं। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट कमांड है, ये सारी कमांड आपकी रन में एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर लैपटॉप के विंडोज और आर के बटन को प्रेस करना है। उसके बाद पहली कमांड है टेम्प, TEMP। उसके बाद इंटर कर देना है और जो भी फाइलें आपके सामने दिख रही हैं स्क्रीन पे, उसको आप कंट्रोल A करके ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। सेकंड कमांड है %temp%। इसको भी आप रन पे टाइप करिए और इंटर कर दीजिए और जितनी भी फाइलें डम फाइलें दिख रही हैं इनको ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए। उसके बाद थर्ड कमांड है प्रीफेच। इसको भी आप टाइप करिए और उसके बाद इंटर करेंगे। हालांकि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए। और लास्ट कमांड है क्लीन MGR। इसको भी आप टाइप करिए, इंटर कर दीजिए। उसके बाद C ड्राइव को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करने के बाद पूरी डिटेल आ जाएगी। सभी के सामने आपको चेक बॉक्स पे सही का निशान लगा देना, टिक कर देना है। उसके बाद ओके करना है और डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर में जो भी डंप या टेम्प फाइलें हैं सब कुछ क्लीन हो जाएगा। अगर इसके बाद आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंप्रूव हो जाता है उसकी परफॉर्मेंस, तो बहुत बढ़िया है। अगर तब भी नहीं होता है और आपका कंप्यूटर लैपटॉप बहुत पुराना है, मान लीजिए i3 का 3rd या 4th जनरेशन है, ठीक है, या 2nd जनरेशन भी है, तो उसमें आप दो काम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप चेक कर लीजिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो i3 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको सिर्फ CMD में टाइप कर देना है MS-INFO32। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने GB रैम है। अगर 4 GB रैम है और प्रोसेसर के सामने क्या लिखा हुआ है, i3 2 से कुछ स्टार्ट या 3 से स्टार्ट है, तो वहाँ से आप जान जाएंगे कि 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन है, या 6th जनरेशन होगा तो 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान जाएंगे। अगर आपका ओल्ड है, 4 GB रैम है और 2nd जनरेशन है i3 का या i5 का, तो उसमें दो काम कर सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर, क्योंकि पुराना होगा तो हार्ड डिस्क ही होगी, तो हार्ड डिस्क जगह में आप SSD में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो एक एडिशनल आप SSD लगा लीजिए उसमें। मदरबोर्ड में आपको देखना पड़ेगा कि ये M2 स्लॉट है इसमें कि नहीं है। M2 स्लॉट कुछ इस तरीके से होता है, वहाँ रैम टाइप की जो SSD होती है वो लगती है। अगर नहीं है तो हार्ड डिस्क के स्लॉट साटा केबल के थ्रू आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। लैपटॉप पे जो है दो जगह, अगर आपके पास उसमें लैपटॉप पे M2 स्लॉट नहीं है, ठीक है, वो दुकानदार आपको बता देगा। तो M2 स्लॉट अगर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कुछ M2 स्लॉट दिखता है। और अगर नहीं है तो आप दो काम कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो लगी है उसकी जगह पे आप लगा सकते हैं साटा SSD। और अगर आपके उसमें DVD राइटर भी है लैपटॉप पे, तो DVD राइटर की जगह में भी आप SSD लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपग्रेड कर लीजिए। और अगर 4 GB रैम है तो उसको 4 GB और इंसर्ट कर लीजिए। 2 स्लॉट होते हैं लैपटॉप पे, तो अगर 4 GB पहले से 4 GB और रैम और लगा लेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो या लैपटॉप है वो रॉकेट जैसा चलेगा, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस कई गुना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो इस वीडियो में इतना ही।